سب سے پہلے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خیر تو ہے کراسی سردار، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں؟ سب سے مقدس اور قیمتی امانتیں جو ہمارے لیے چھوڑی گئی تھیں وہ بدقسمتی سے چرا لی ہیں کسی نے، چاہے وہ سب مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، پھر بھی ہم لوگ ہار نہیں مانیں گے، تو ان سے لڑنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ Ben bulmazsam Yusuf Bey. Yusuf. Ha. At. At. Cerkutay Bey. Eyvallah. Gafire. Bu karakol onları
بسم اللہ. گنجا گنجا Ana! Ha gayret kızım hadi. Ana. Gonca. Ana. Ana. Hadi yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi kuzum. Naz. Nasılsın babacığım? Etme kuzum etme. Etme kuzum. Ana, yok, ana, ben. sen etme. Gonca. Alaaddin çevirin. Ana. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह तबारक व ताला ने हम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सोचने समझने और सही गलत में पहचान करने का इल्म दिया, इंसान और जानवर में फ़र्क बताया. दोस्तों, क्या हो अगर इंसान जानवर की बोली को जानने और समझने लगे. अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जानवर की बोली को समझने और सीखने से क्यों कर मना फरमाया. इन तमाम तर सवालात के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों. एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवर की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है. आपने फरमाया कि तुम्हारा ये शौक़ अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो. उसने कहा, आपका इसमें क्या नुकसान है. हुजूर मेरा एक शौक़ है, उसे पूरा कर ही दीजिए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज की, मौला ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है, इरशाद फरमाएं कि मैं क्या करूं. हुक्म इलाही हुआ कि जब यह शख्स बाज नहीं आता तो तुम उसे जानवरों की बोलियां सिखा दो. चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी. फिर उस शख्स ने एक मुर्गा और एक कुत्ता पाल रखा था. एक दिन खाना खाने के बाद उसकी खादिमा ने दस्तरखान को झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा. उसका कुत्ता और मुर्गा दोनों उसकी तरफ लपके और वह रोटी का टुकड़ा मुर्गे ने उठा लिया. कुत्ते ने उस मुर्गे से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देते. तेरी खुराक तो दाना तुगना है, मगर तूने ये टुकड़ा भी न छोड़ा. मुर्गा बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा तो तुम कल जितना चाहोगे उसका गोश्त खा लेना. फिर उस शख्स ने उनकी ये बात गुफ्तगू सुनकर बैल को फ़ौरन ही बेच डाला. बैल दूसरे दिन मर गया, लेकिन नुकसान खरीदार का हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया. दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा, बड़े झूठे हो तुम, ख्वामख्वाह मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वह बैल जिसे मैं खा सकूं. मुर्गे ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो बैल बेच डाला है और अपनी बला दूसरे के सर टाल दी है. मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खा लेना. इस शख्स ने ये बात सुनी और घोड़ा भी बेच डाला. दूसरे दिन कुत्ते ने फिर शिकायत की तो मुर्गा बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा ही बेवकूफ़ है जो अपनी आई गैरों के सर टाल रहा है. उसने घोड़ा भी बेच डाला और वह घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया. बैल और घोड़ा इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फितिया बन जाते, मगर उसने उनको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ली है. लो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा. और उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. और वह दौड़ा दौड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमाए और मौत से मुझे बचा लीजिए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब ये बात मुश्किल है, आई कज़ाए टल ना सकेंगी. तुम्हें अब जो बात सामने आई है मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियां सीखने पर इसरार कर रहे थे. चुनांचे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ. चुनांचे वो शख्स दूसरे दिन ही मर गया.
दोस्तों माल और दौलत पर आई गई आफत नाजिल हुआ तो किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फिदिया समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर आफत ना होती तो मुमकिन है कि जान हलाकत में पड़ जाती।